नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको पता है जैसे कि हमारा चैनल है मास्टरमाइंड वीपीएस और इस पे आपको हिंदी की पूरी जानकारी मिल रही है और सभी सब्जेक्ट की सभी जानकारी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि हिंदी आपको यहाँ पर पूरी करा दी जाएगी, सही है। जैसे कि आपसे पहली वीडियो हमने क्या पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ ली है, संज्ञा पढ़ ली है और इसके साथ हमने पढ़ लिया सर्वनाम, ठीक है। और सर्वनाम के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया को। और दूसरी बात है कि हमने यहाँ पे अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली भाषा के क्या पढ़ ली है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ ली है, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं हम क्रिया पर। भाई क्रिया क्या है, पता है क्रिया क्या है? क्रिया होता है काम, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्रिया का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, काम। यानी सुबह से लेके शाम तक आप जितने भी काम करोगे वो सभी क्या होंगे, क्रिया होगी, ठीक है। जैसे हमने कहा चलना, चलना क्या है, क्रिया है। जैसे हमने कहा पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है। हमने कहा देखना, देखना भी क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। दूसरी बात तुम्हें पता होगा जो क्रिया है वो क्रिया क्या है, एक विकारी है। विकारी क्यों है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर क्या होता है, आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विकारी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार आप संज्ञा को, जैसे आप सर्वनाम को, जैसे आप विशेषण में परिवर्तन करते हो, उस आधार पर क्या हो जाता है, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कि क्रिया को क्या कहा जाता है, क्रिया को भी विकारी कहा जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि अगर हमें किसी का पता चलाना हो कि क्रिया किसके अनुसार आई है, या कर्म पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसमें भी अगर हमें किसी का लिंग निर्धारण करना हो, लिंग का पता करना हो, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कोई वाक्य लेता हूं, वह पढ़ता है। जैसे दूसरा वाक्य आता है, वह पढ़ती है। तो आपने देखा कि वह, हमें ये पता नहीं चलता कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, ठीक है। इसका जब लिंग निर्धारण करेंगे हम, वो किस आधार पे करेंगे, क्रिया के आधार पर। जैसे यहाँ पे क्या है, पढ़ता आया है तो ये क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ पर पढ़ती आया है तो ये वह क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात को आप नोट कर लीजिए कि क्रिया क्या है, क्रिया है काम। यानी क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम, ठीक है। दूसरी बात, क्रिया क्या होती है, चलना, फिरना, देखना, सब क्या है, क्रिया है, ठीक है। क्रिया क्या है भैया, क्रिया एक विकारी है। और विकारी किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक आधार पे क्या होता हो, परिवर्तन होता हो। दूसरी बात है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है, विकारी है, उसी प्रकार से क्रिया भी क्या है, एक विकारी है। और लिंग का पता करने में भी किसका प्रयोग करते हैं, हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, संज्ञा का कभी प्रयोग नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, इसका प्रयोग किया था, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने सब नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, देखेंगे कि जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम, धातु। धातु का पर्पस होता है भैया संस्कृत से। सभी को पता है कि अगर कोई चीज बनी है तो वो किसी न किसी मूल धातु से मिलकर बनी होगी। उसी प्रकार से जो क्रिया बनी है वो किससे बनी है, धातु से बनी है। दूसरी बात हमें पता है
इस धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्या बनती है हमारी, हमारी क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता चला कि मूल धातु में कैसे, देखो धातु यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे प्रत्यय और यहां पे लिखेंगे हम क्रिया। तो क्रिया में और धातु में क्या अंतर है, हम ये बात सीख लेंगे। जैसे हमने शब्द लिखा पढ़, पढ़ क्या है, धातु है, इसमें हमने क्या जोड़ा, ना प्रत्यय जोड़ा, और ये क्या बन गया, अब पढ़ना बन गया। और पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। जैसा आगे हमने लिखा लिख, लिख में क्या जोड़ा, ना, और जैसे ना जोड़ा क्या बन गया, लिखना बन गया, और ये भी क्या है, एक क्रिया है। जैसे हमने पढ़ा खा, खा क्या है, एक क्रिया धातु है, इसमें क्या जोड़ेंगे, ना, और ये भी क्या बन जाएगा, खाना बन जाएगा, और ये खाना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु को। उम्मीद करता हूं आपने ये बात नोट कर ली होगी। अभी मैंने बताया कि क्रिया के मूल रूपों को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आप पढ़ने वाले हैं हम धातु। पहले आप लिखेंगे धातु की परिभाषा, क्या लिखेंगे कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। दूसरी बात, धातु जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, धातु के प्रकार होते हैं दो। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं हमें पता है, मूल धातु, और नंबर 2 यौगिक धातु। ठीक है भाइयों, सभी भाइयों को पता होगा कि मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। ठीक है, अब मूल धातु क्या होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। जो धातु अपने आप में स्वतंत्र होगी क्या कहलाएगी, मूल धातु कहलाएगी। और जिसका निर्माण प्रत्ययों के जुड़ने से होगा, किसमें होगा, संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में, उसे क्या कहेंगे हम, उसे यौगिक धातु कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मूल धातु अपने आप में स्वतंत्र होती है और इसका निर्माण, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है और इसका निर्माण किसी के भी योग से नहीं होता। जैसे हम लिखते हैं खा, क्या है, मूल धातु है। हमने लिखा पा, मूल धातु है। हमने लिखा चल, ये क्या है, मूल धातु है। हमने लिखा देख, ये भी क्या है, मूल धातु है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें पता होगा जो यौगिक धातु है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो आप यहां तक की बात नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपने नोट कर ली होगी, समझेंगे आगे। देखेंगे भाई, जो हमारी धातु होगी कौन सी, यौगिक धातु। ठीक है, कितने प्रकार की होगी, अभी आपको मैंने बताया था 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, ऋणात्मक धातु, नाम धातु और यौगिक धातु। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऋणात्मक धातु को। ऋणात्मक धातु होती है क्या है, किसी को प्रेरणा देना, और प्रेरणा देने में करता क्या होता है, स्वयं काम नहीं करता, क्या कराएगा, किसी दूसरे से काम करवाएगा। दूसरी बात, जो ऋणात्मक धातु होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 प्रथम ऋणात्मक, दूसरा
द्वितीय प्राणार्थक। ठीक है, प्रथम प्राणार्थक की जो पहचान होती है वो क्रिया में क्या जुड़ता है, आना, और द्वितीय प्राणार्थक क्या पहचान होती है, क्रिया में जुड़ता है बाना। कैसे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, एक शब्द लिखेंगे क्रिया, दूसरा लिखेंगे प्रथम प्राणार्थक, आगे लिखेंगे हम द्वितीय प्राणार्थक। जैसे शब्द है यहाँ पे चलना, चलना क्या है, क्रिया है, इसको हमें बनाना है प्रथम प्राणार्थक, क्या जुड़वा कर, आना, तो क्या बनाएंगे, चलाना। लेकिन अगर द्वितीय प्राणार्थक बनाना, क्या जोड़ेंगे इसमें, बाना, तो क्या बनेगा, चलवाना। उसी प्रकार जैसे हमने लिखा पढ़ना, पढ़ना में क्या जोड़ेंगे, आना, क्या बनेगा, पढ़ाना। अगर बाना जोड़ेंगे तो पढ़वाना। उसी प्रकार जैसे हमने कहा देना, अगर देना से हमें क्या बनानी है, प्राणार्थक धातु बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, प्रथम बनानी है तो उसको कहेंगे हम दिलाना। लेकिन अगर हमें द्वितीय बनानी है तो क्या बनाएंगे, दिलवाना। ठीक है, जहां पे कर्ता स्वयं काम करे और कर्ता कर्म दोनों काम करते हैं उसको प्रथम प्राणार्थक कहते हैं। जहां पे केवल कर्म काम करे, कर्ता काम नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, हम द्वितीय प्राणार्थक कहते हैं। दूसरी बात, प्राणार्थक की पहचान क्या होती है कि प्रथम प्राणार्थक में आना जुड़ता है और द्वितीय प्राणार्थक में बाना जुड़ता है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नंबर 2 पढ़ेंगे नाम धातु। आप तब तक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इससे आगे पढ़ते हैं हम। इससे आगे हम पढ़ते हैं भैया नाम धातु नंबर 2। नाम धातु क्या होती है भाई, संज्ञा में या फिर विशेषण में क्या जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, क्या होता है इनका, प्रत्यय जोड़कर क्या होता है इनका, निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है भाई, यहाँ पे हम सीख लेंगे। जैसे शब्द लिखा हमने हाथ, और हाथ क्या है, एक हाथ एक क्या है, संज्ञा शब्द है, और हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना, हाथ से हथियाना। जैसे बात से बत्याना, जैसे लात से लत्याना। उसी प्रकार जैसे हमने कहा शर्म, शर्म से शर्माना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी क्या थे, एक संज्ञा शब्द थे, और यहाँ पे शर्म क्या था, एक विशेषण शब्द था। तो ये पहचान होती है किसकी, नाम धातु की। ठीक है, कि संज्ञा और विशेषण में क्या जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण होता है, नाम धातु का। ठीक है, यहीं पर हम पढ़ लेते हैं नंबर 3 यौगिक धातु। यौगिक धातु का जो निर्माण होता है एक साथ दो क्रिया के जुड़ने से, जोड़कर, सही है। जैसे हम कहते हैं चल देना, जैसे उठना बैठना, जैसे हमने कहा चलना फिरना। ये सभी क्या है, ये सभी यौगिक धातु है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों बात को सीखा, क्या, क्रिया को सबसे पहले, उसके बाद हमने धातु पढ़ी,
और धातु में नंबर 1 बड़ी मूल धातु जो अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। दूसरा आगे हमने सीखा यौगिक धातु जो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रथम प्राणतक, दूसरी होती है नाम धातु और तीसरी होती है यौगिक। अभी पीछे हमने पढ़ा प्राणतक धातु, अब पढ़ा हमने नाम धातु नंबर 2 में क्या संज्ञा वे विशेषण में प्रत्यय क्या होता है, इनका निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हाथ से हत्याना, बात से पत्याना, लात से लत्याना, सर्व से सर्वमाना। उसी प्रकार यौगिक धातु जो होती है क्या होती है, एक साथ दो क्रियाओं को जोड़ने से क्या बन जाती है, यौगिक धातु बन जाती है। किस प्रकार? ये चल देना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ये सब क्या है, यौगिक धातु है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं रचना या रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए अगला हेडिंग है हमारा क्रिया के भेद या प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है रचना या कर्म के आधार पर। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है इसको? 2 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 सकर्मक और नंबर 2 अकर्मक। ठीक है, हमें पता है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसके साथ क्या होता है, जिस क्रिया के साथ अपना क्या होगा, कर्म होगा, या कर्म के होने की क्या होगी, संभावना होगी। उसको क्या कहेंगे हम? सकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होगी? जिस क्रिया के साथ क्या होगा, कर्म नहीं होगा, और नहीं क्या हो सकती है, नहीं संभावना होगी। दूसरी बात, हम अकर्मक और सकर्मक का पता कैसे लगाएंगे? हम क्रिया से पहले क्या करेंगे, क्या और किसको से क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे। अगर जब प्रश्न करेंगे, अगर जवाब मिलता है, जवाब मिला तो सकर्मक क्रिया होगी। अगर जवाब नहीं मिला तो क्रिया कैसी होगी? जवाब अगर नहीं मिलता है तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आप यहां तक की बात को नोट करिए। अब हम पढ़ते हैं इसके उदाहरण कि किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिए, सबसे पहला भाग पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। ये तो सभी को पता है क्या होगा, क्रिया प्लस कर्म होगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, राम खाना खाता है। जैसे मैंने दूसरा वाक्य लिखा है, राजू पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य लिखा है मैंने, सीता कपड़े धो रही है। चौथा वाक्य लिखा मैंने, चौथा वाक्य हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने कहा राजन फल काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात देखेंगे, यहाँ पे क्या है, खाता है, क्या है, क्रिया है।
अगर हम इससे पहले क्या लगाते हैं, राम क्या खाता है, तो हमें जवाब मिलेगा क्या खाता है, खाना खाता है। जवाब मिला, क्रिया कैसी है, सहकर्मक। दूसरा वाक्य राजू पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने से पहले अगर राजू क्या पढ़ रहा है या राजू किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक को, तो वाक्य कैसा है, सहकर्मक। उसी प्रकार सीता कपड़े धो रही है, तो कपड़े धो रही है तो क्या धो रही है, कपड़े, जवाब मिला। राजन फल खा रहा, राजन फल काट रहा है, तो क्या काट रहा है, फल काट रहा है। इसमें सभी वाक्य कैसे हैं, सहकर्मक क्रिया के हैं। ठीक है, बात चलती है नंबर 2, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म, अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता। जैसे पहला वाक्य है, या कुछ क्रिया यहां पर लिख देता हूं मैं, जैसे हंसना, जैसे रोना, जैसे चढ़ना, जैसे जैसे हम कह सकते हैं चढ़ना हो गया, तैरना हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इनके ऊपर वाक्य बनाने से हमने कहा राधा रोती है। दूसरा वाक्य लिखा हमने कलवा हंसता है। जैसे दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य लिखा हमने जयप्रकाश तैरता है। और अगला वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो राधा रोती है। अब हमें रोती से पहले क्या लगा कि क्या और किसको, राधा क्या रोती है, तो कुछ रोती है क्या, नहीं रोती। किसको रोती है, तो किसी को रोती है, किसी को नहीं रोती। बातें कैसा है, अकर्मक। दूसरा कलवा हंसता है, तो कलवा किसको हंसता है, किसी को नहीं हंसेगा, अपने आप को हंसेगा। कलवा क्या हंसता है, तो कुछ नहीं हंसता है। वाक्य कैसा है, अकर्मक। हमने कहा जयप्रकाश तैरता है, तो जयप्रकाश किसको तैरता है, अपने आप को तैरता है, क्या तैरता है, कुछ नहीं तैरता। वाक्य अकर्मक, क्रिया अकर्मक। जैसे हमने कहा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी किसको उड़ रहे हैं, अपने आप को उड़ रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो ये वाक्य कैसा है, अकर्मक है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने बात सीख ली क्रिया के अंतर्गत। हमने अभी पढ़ी क्रिया, हमने पता क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भाग होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कर्म का आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है, फिर धातु क्या होती है, इन सब बातों को सीखा। और इस सभी वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगले वीडियो में आपको क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, और हम सभी चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, अगर पूरी हिंदी आपको पढ़नी है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।